मैदे का मसला है, जिगर का मसला है, दिमाग की कमजोरी का मामला है, या फिर सर का दर्द है, कमर का दर्द है, जिस्मानी दर्द खत्म नहीं हो रहा, जिस्मानी रूहानी तकलीफों में मुब्तला है, पेचीदा बीमारियों में मुब्तला है, खवातीन के पेचीदा मसाइल, किसी भी मर्ज में मुब्तला है, हर किस्म की बीमारी का इलाज आयात शिफा से करें। अगर आप शिफा चाहते हैं, सेहत याबी चाहते हैं, तंदुरुस्ती चाहते हैं, तो कुरान करीम की इन आयात से आप हर किस्म की मर्ज का खात्मा खुद कर सकते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लातदाद दुरूद सलाम आप सल्लम पर और आप सल्लम की आल पर। आज का अमल, आज का वजीफा हर किस्म की बीमारी से शिफा पाने के लिए है। अगर आप किसी भी बीमारी में मुब्तला है, किसी भी जिस्मानी रूहानी तकलीफ में मुब्तला है, तो परेशान ना हो, बल्कि कुरान करीम की इन आयात से आप अपनी बीमारी का इलाज कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। आप मेडिसिन खा खा कर थक चुके हैं, मगर सेहत याबी नहीं पा रहे, तंदुरुस्ती नहीं मिल रही, मर्ज से छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहे, तो परेशान ना हो, बल्कि कुरान करीम की इन आयात को पढ़कर पानी पर दम करके मरीज को पिलाएं। आप खुद मरीज हैं, खुद पिएं, अपने ऊपर दम करें, इंशाअल्लाह ताला हर किस्म की मर्ज से निजात पाएंगे। कमर का दर्द है, सर का दर्द है, जिस्मानी तकलीफें हैं, जिस्म का दर्द है, जिगर का मसला है, दिल का मसला है, मैदे का मसला है, कोई भी मामला है, कोई भी तकलीफ है, आप उस तकलीफ से छुटकारा पा सकते हैं कुरान करीम की इन आयात से। इस अमल को करना किस तरीके से है, किस टाइम पे करना है, किस तरीके के साथ करना है, ये चीज गौर से सुनने वाली है। जो वजीफा बताया जाता है उस वजीफे को गौर से सुना करें, समझा करें, उसके बाद वो वजीफा वो अमल किया करें। जो वजीफा बता दिया जाता है उसी के बारे में बार बार सवाल किया जा रहा होता है, वजीफे को गौर से सुन लिया करें। इस वजीफे की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, इजाजत आम है। आप ये अमल, ये वजीफा बीमारी से निजात पाने के लिए कर सकते हैं। वो बीमारी जैसी भी बीमारी हो, जिस्मानी रूहानी तकलीफ, दर्द, जिगर का, दिल का मसला है, मैदे का मसला है, मसाने का मसला है, पित्ते का मसला है, परेशान नहीं होना। आप इस अमल को शुरू कर दें, चंद दिन के अंदर सेहत याबी आपका मुकद्दर बने की बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा इंशाल्लाह। इस अमल को आपने बाद अज़ नमाज इशा तन्हाई में बैठकर करना है। इस अमल को करते हुए तन्हाई का होना बहुत जरूरी है। तन्हाई में बैठेंगे, तन्हाई में बैठकर ये अमल करेंगे। दौराने अमल किसी से आपने गुफ्तगू नहीं करनी, दौराने अमल आपने किसी से बातचीत नहीं करनी, तन्हाई का होना बहुत जरूरी है। आपने सूरह रहमान को पढ़ना है 3 मरतबा। 3 मरतबा सूरह रहमान पढ़ने के बाद हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद आपने 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और 11 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ना है। उसके बाद आपने फिर जो दुरूद इब्राहिमी की तादाद बताई है वही दुरूद इब्राहिमी की तादाद। उसके बाद आपने 41 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ना है। सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपने पानी पर दम करके, वो पानी आप खुद मरीज हैं तो खुद पी सकते हैं, अगर आपके घर में कोई दूसरा मरीज है तो आप उसको भी पिला सकते हैं। अगर मरीज इस हालत में है कि खुद पढ़ सकता है तो बेहतर है कि अपने लिए ये अमल खुद करे। अगर मरीज मर्ज में ज्यादा मुब्तला है, ज्यादा मरीज है कि वो इस हालत में नहीं है, उसकी हालत, उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो खुद बैठकर पढ़े, तो उसके लिए घर का कोई भी फर्द, कोई भी बंदा ये अमल करके उसे वो पानी पिलाए, उस पर दम कर दे। इस अमल को आपने बगैर नागे के 11 दिन करना है। 11 दिन के अंदर अंदर जिस किस्म का भी मर्ज है, किसी भी मर्ज में मुब्तला है, तो इंशाअल्लाह ताला उस मर्ज से छुटकारा हासिल करेंगे, वो मर्ज खत्म हो जाएगा, आप तंदुरुस्त और सेहतमंद हो जाएंगे। पेचीदा अमराज के लिए, खवातीन के मसाइल के लिए, जिगर मैदे के मसाइल के लिए, पित्ते के मसाइल, गुर्दे के मसाइल, दिल के अमराज के लिए बहुत ही मुजरब अमल है। दिमागी कमजोरी के लिए बहुत प्यारा अमल है। जो अमल मैंने आपको बताया, जो तरीका बताया, इस तरीके के साथ इस अमल को करें और इंशाअल्लाह ताला आप शिफा पाएंगे। अगर आप अपने मसाइल के लिए मुझसे राब्ता करना चाहते हैं तो राब्ता करने का टाइम हर वीडियो में बताया जाता है कि रात 8 से 10 बजे तक आप अपना मसला मेरे व्हाट्सएप नंबर
0073519998 پر تفصیل سے وائس کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں۔ آپ کا مسئلہ سننے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب دیا جائے گا۔ میں ہر ویڈیو کے اندر، ہر وظیفے کے اندر آپ کو بتاتا ہوں کہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت عام ہوتی ہے، یہ قرآنی اعمال ہوتے ہیں اور اپنے مسائل کے لیے آپ یہ عمل یہ کر سکتے ہیں، لیکن جو شرائط بتائی جاتی ہیں ان شرائط کے تحت ان عمل کو کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ عمل کامیاب ہوگا۔ یہ بیماریوں سے چھٹکارا پانے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ میں نے آپ کو بتایا، قرآنی وظیفہ ہے، آپ یہ عمل اپنے مسائل کے حل کے لیے کر سکتے ہیں۔